दोस्तों, देश में यदि अभी सबसे ज्यादा किसी संत की चर्चा हो रही है तो वो है वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज। राधा रानी की भक्ति में लीन रहने वाले प्रेमानंद महाराज का दर्शन पाने के लिए सड़कों पर लंबी लाइन लगी रहती है। प्रेमानंद महाराज का उपदेश सुनने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से लेकर कई सांसद, नेता और अभिनेता आ चुके हैं। प्रेमानंद महाराज 17 साल से बिना किडनी के जी रहे हैं। ये भी लोगों को हैरान करता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज कितने पढ़े लिखे हैं और वो सन्यासी कैसे बन गए। बता दें कि प्रेमानंद महाराज का जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। उनके पिता भी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो खेती करने के साथ साथ भगवान की बहुत अधिक पूजा करते थे। प्रेमानंद महाराज की पढ़ाई की बात करें तो वो 5वीं कक्षा से ही अध्यात्म की तरफ जुड़ गए थे। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके लिए वो मोह माया के साथ साथ सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया और अधिकांश समय गंगा के तट पर बिताते थे। सन्यासी के रूप में उनका अधिकतर समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। वो भोजन के लिए 15 से 20 मिनट बैठते थे। यदि कहीं से भोजन आ जाता तो कर लेते, नहीं तो गंगा जल पीकर उपवास कर लेते थे। प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन पहुंचने की दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक दिन एक अपरिचित संत उनसे मिलने आए और उन्होंने श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच में आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन प्रेमानंद महाराज उस समय उस संत को नहीं पहचानते थे तो जाने से इनकार कर दिया। फिर वो संत काफी आग्रह करने लगे। फिर प्रेमानंद महाराज तैयार हो गए और चैतन्य लीला और रास लीला देखने पहुंच गए। यहाँ समय बिताने के बाद वो यहीं रम गए। 1 महीने बाद जब आयोजन खत्म हो गया तब वो वापस लौट गए। लेकिन अब उनका मन दोबारा इस रास लीला को देखने का कर रहा था। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रास लीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाए, वहां आपको हर दिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लग गई और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए।